आज की इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी विगत वर्षों में, चाहे वह बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या एसएससी हो, एमटीएस के लिए या सीजीएल के लिए, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इन 500 प्रश्नों में से आपका प्रश्न जरूर से जरूर कोई ना कोई फंसेगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो डायोड होता है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको दिखाई दे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है कि डायोड होता है इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में किस परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्नोलॉजी विकसित की थी, यानी भारत में किसने अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक स्थापित की थी, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए सही हो जाएगा, डॉक्टर होमी जे भाभा। ऑप्शन ए इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा प्रदान करता है। तो सबसे अधिक जो ऊष्मा प्रदान करता है वह एंथ्रासाइड होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वो सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नियत आयाम प्राप्त होता है। इंग्लिश में इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी से रोकने के लिए उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, यानी स्पीड को दोगुना कर दिया जाता है तो जितने सेम डिस्टेंस पे वो रुकती थी उतने ही दूरी पर रोकने के लिए स्पीड जो लगेगी, जो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट, वह कितना होगा। तो वह 4 गुना हो जाएगा, लगने वाला फोर्स जो है उसका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं इसको। तो जो आवेग होता है उसका डायमेंशन संवेग के समान होता है। ऑप्शन बी सेकंड जो कि संवेग है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है। तो इसमें से मूल राशि के बारे में बात किया जा रहा है। काल यानी समय मूल परिणाम है। बाकी आयतन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सब मूल परिणाम नहीं है, ये फंडामेंटल्स होती हैं, यानी इनको निकाला जाता है, सॉरी डेरिवेटिव्स होती हैं। ठीक है, यानी इनको फाइंड किया जाता है मूल रिजल्ट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र क्या होते हैं। तो जब भी कोई धातु की चीज गर्म की जाती है तो वह फैलती है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पहले ऑप्शन में पतला होता है, सिकुड़ता है, कह रहे हैं कि अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है, वह अपने फैलाव गुणांक के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। तो ये सिकुड़ता है फैलता है दोनों दे दिया है, इसलिए गलत है।
ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 5। ठीक है, आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई वस्तु गर्म की जाती है तो उसका जो आकार है वह बढ़ जाता है, यानी फैल जाता है, तो जो होल है उसका वह भी जो है बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसके भीतर पानी उठाव होगा, यानी आयतन को अगर आयतन का जो कोशिका का व्यास है उसको दोगुना कर दिया गया है तो उसमें जो वाटर का लेवल होगा वह आधा हो जाएगा। व्यास दोगुना होगा तो वाटर का लेवल आधा। व्यास का मतलब हुआ कि ये जो डायमेंशन है यहाँ से ये, अगर इसको और बड़ा कर दिया जाए तो जो हाइट होगी वह कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? एक लोहे की सुई, ये जो है आप ऐसे डायरेक्टली रख देंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन बहुत आराम से रखेंगे तो वो तैर सकती है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कह रहे हैं उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो तैर रहा है तो अपने पृष्ठीय तनाव के कारण ही तैरता है, तो ये आपको याद रखना है। एक तारे की संहित यानी मास सूर्य की संहित से दोगुना है, वह अंततः कैसे समाप्त होगा? तो वह जो तारा है न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होकर समाप्त होगा। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। तो वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी विभिन्न होता है। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, उनके वेग बढ़ते हैं, और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वो जमीन पे समान वेग से गिरती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वेग होता है वह 7 वेग से गिनती है, और विभिन्न आकार की जो बूंदें होती हैं उनका जो वेग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है, यानी फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पे काम करती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इमेज मेकिंग, यानी विद्युत स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण के मेथड पे ये कार्य करती है, और ऑप्शन इसका 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो भी है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, आप 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में अपने सही आंसर टिक कर पाएंगे। अगर आपको स्पीड बताने की स्लो लग रही है तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, 1.5 पे या 2 पे करके भी। क्वेश्चन 15 पूछा जा रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है वह 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम प्लायन वेग की आवश्यकता होती है? यानी जो प्लायन वेग है, एक पिंड को छोड़कर दूसरे की तरफ जाने के लिए जो प्लायन वेग होता है वह जो है कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होनी चाहिए, तब वह रॉकेट जो है प्लायन करेगा। ठीक है, यानी पृथ्वी के कक्ष को छोड़कर बाहर निकल पाएगा अगर उसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? तो जब इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। इसका इतना सा मतलब जानिए कि जिस दिशा में सूर्य रहेगा उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। अगर सुबह का टाइम है
तो पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष बनने की संभावना है। अगर शाम का टाइम है तो पूर्व दिशा में इंद्रधनुष बनने की संभावना होती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, यानी वह कितना पानी हटाए तो वो नाव डूब जाएगी। तो जब भी कोई नाव पानी हटाती है तो अपने पृष्ठभाग से अधिक हटाती है। अगर पृष्ठभाग के बराबर पानी हटाएगी तब वह डूब जाएगी। तो अब कितना पानी हटाना चाहिए? पृष्ठभाग से अधिक हटाने पे नहीं डूबेगी। क्वेश्चन में पूछा है कितना हटाए कि डूब जाए, तो पृष्ठभाग के बराबर हटाए तो डूब जाएगी। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है? यानी वह प्रोसेस का नाम बताना है। तो ऑप्शन जो है दूसरा इसका सही हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण। प्रकाश के प्रक्षेपण के द्वारा प्रिज्म के रंग जो है वो विभाजित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट है, 10 हर्ट विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकंड है। संलग्न नोड के बीच में मिलीमीटर कितनी दूरी होगी? यानी जो नोड बनेंगे उसके बीच में कितनी दूरी होगी? तो ये सॉल्व करने का क्वेश्चन है, इसका सॉल्व कर लीजिएगा फार्मूला लगा के। इसका फिलहाल आंसर नंबर 4 यानी 2 जो है मिलीमीटर की डिस्टेंस होगी, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? तो आच्छादित जो होता है उसके पीछे कारण है इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है वह कम होती है, इसलिए एक साथ पूरा ना पिघल के आराम आराम से वह पिघलता है, और उसी की वजह से नदियां जो होती है उसमें फ्लो यानी बहाव बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 22। करें निम्नलिखित में से उस युक्ति यानी डिवाइस को क्या कहा जाएगा जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है? तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली डिवाइस जो होती है वह दृष्टिकारी यानी परिशोधक कहलाती है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती व जाती हुई रेलगाड़ी को सीटी की हॉर्न सुनता है, उसे सीटी की आवाज इनमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो जो सीटी की आवाज होगी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी तुम्हारे जितने नजदीक आएगी उतनी ही ज्यादा तेज सीटी सुनाई देगी। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब असल क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन उसके पहले देखे नहीं रहते हैं ना, तो इसलिए गलत हो जाते हैं वो। बाकी एक दो बार पढ़ के जाएं सारे क्वेश्चन तो सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। होलोग्राफी निम्नलिखित में से किस तकनीक से संबंधित है, यानी किससे संबंधित तकनीक है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। निर्धारित एक रंग या बहुरंगों का एक अस्थायी त्रिविमीय फोटोग्राफी रिकॉर्ड करना होता है, जिसको होलोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये जो है पीडीएफ आगे बढ़ गया, इसमें पहले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है आगे बढ़ गया है। हाँ, तो यहाँ से 25 वाले से स्टार्ट करना है। चलो, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो ये अब बताना है आपको कि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ जो है, बर्फ का एक टुकड़ा जो है पानी के ऊपर तैर रहा है, तो जब बर्फ वह पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा? तो इसमें पानी का स्तर बता रहे हैं उठता है, नीचे गिरता है, पहले उठता है फिर गिरता है, पहले गिरता है फिर उठता है। तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है। पानी का स्तर समान होगा यानी बराबर होगा, जितना पानी का स्तर पहले था
उतना ही पानी का स्तर फिर भी रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, कह रहे निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका है 26 है ये, जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के बराबर। तो निर्वात में ऊष्मा विकिरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यानी 1 जो ऑप्शन में था। कह रहे गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ, यानी क्वेश्चन नंबर है 27, और इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे यानी ओवन में किया जाता है? ठीक है, तो ओवन के अंदर कौन सा तकनीक प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसमें सूक्ष्म तरंगे होती हैं, जिसको माइक्रोवेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवन में माइक्रोवेव काम करती हैं, हिंदी में इसको सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में क्या वृद्धि होगी? तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है, यही बताना है। तो अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसमें पानी का टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वृद्धि होगा, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। उसके बाद में फिर से क्या होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी, पहले घटेगा उसके बाद में फिर वृद्धि होगी उसके आयतन में। चलिए, ऊर्जा में सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ऊर्जा जो है निरंतर उसमें बनी रहती है। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर तो उनके मिलकर एक हो जाने का क्या कारण होता है? यानी जो बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाएगा तो वो आपस में मिल जाते हैं, ये क्यों होता है, उसके रीजन क्या है? तो वंडर वाल फोर्स की वजह से ऐसा होता है, यानी वंडर वाल बल जो होता है उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक में टंकी परिपथ यानी टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसमें दिया है इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 32, आगे क्वेश्चन नंबर है 33, कह रहे हैं क्यूलिज नालिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 33, तो सही आंसर इसका हो जाता है 3x किरणें, x किरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंक्शन डायोड का, जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। कह रहे हैं गामा किरणों में से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या हो सकता है, गामा किरणों से मतलब क्या क्या होता है उसमें से? तो जीन म्यूटेशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ठोस अवस्था विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होगा इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। करें किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे साधारण विधि का नाम होता है, विधि जो है वो उच्च तापमान और कम दाब, यानी ताप को उच्च रखा जाए और दाब को कम कर दिया जाए,
तो जो गैस है वह द्रव में बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का रंग जो होता है वह किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति से संबंधित है। आवृत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑटोमोबाइल्स यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो इसमें जो सिद्धांत है या जो नियम है उसका नाम पास्कल का नियम होता है। पास्कल के नियम के अनुसार ही हाइड्रोलिक ब्रेक काम करती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसमें कोई भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है, तो ऑप्शन 5 इसमें सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है या क्या देखा जाता है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड वाला, जीवाणुओं और विषाणुओं की संरचना को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सोनार का उपयोग किया जाता है।